नमस्कार, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 2 तीन बुद्धिमान कहानी को पढ़ेंगे व समझेंगे। डियर, एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। कि एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी। प्राय यानी अक्सर अक्सर वो अपने बेटों से क्या कहता था कि हमारे पास ना तो रुपया पैसा है, धन दौलत है, और ना ही सोना चांदी। इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। तो इसलिए तुम्हें दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित का अर्थ होता है संचय करना, इकट्ठा करना। ठीक है। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कि हर वस्तु और स्थिति, कोई भी वस्तु हो, कोई भी कंडीशन हो, उसे पूर्णतः यानी पूरी तरह समझने और जानने का प्रयास यानी कोशिश करो। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए, कि कुछ भी तुम्हारी दृष्टि यानी तुम्हारी नजर से बचने ना पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा तो है नहीं, लेकिन उसके स्थान पर, उसकी जगह पर तुम्हारे पास क्या होगा? पैनी दृष्टि होगी, यानी बहुत ही तेज दृष्टि, तीखी दृष्टि होगी, यानी नजर होगी। कि तुम किसी भी चीज को सेकंड में पहचान लोगे। ठीक है। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। और सोने चांदी के स्थान पर तुम्हारे पास क्या होगा? तीव्र, तीव्र यानी कि तेज बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी। कि अगर तुम ये धन इकट्ठा कर लेते हो, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि, तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, तुम दूसरों की तुलना में कम नहीं हो रहोगे। ठीक है। उन दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहने का अर्थ है कि तुम दूसरों की तुलना में कम नहीं रहोगे, उनसे छोटे नहीं रहोगे। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। कि समय बीता, कि कुछ समय बीता और उसके कुछ समय पश्चात ही, कुछ समय बाद ही उनके पिता जो हैं वो चल बसे। बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया। कि जो बेटे हैं, तीनों बेटे बैठे हुए थे और उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। कि हमारे लिए तो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं है, ना ही हमारे पास कोई काम है। ठीक है। ना ही खेती बाड़ी है कि हम खेती बाड़ी कर लें। आओ घूम फिर कर जगत देखें। कि आओ घूम कर आते हैं और जगत यानी इस दुनिया को देखते हैं। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। और अगर आवश्यकता होगी तो हम चरवाहों या खेतों में या चरवाहों में, जहां पर गाय भैंस बकरियों को चराया जाता है, वहां पर श्रमिकों का, मजदूर का, श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर, का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। कि हम कहीं भी क्यों ना रहें, लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे, कोई ना कोई हम काम जरूर कर लेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। इतना सोचकर वो अंत में तैयार होकर अपनी यात्रा पर चल दिए। कहने का अर्थ है वो अपने गांव से निकल पड़े। ठीक है। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। कि उन्होंने सुनसान वीरान, बहुत ही सुनसान जगह थी, वीरान जो घाटियां थी, उन्हें लांघा, लांघना यानी उन्हें पार किया, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। लगभग उन्हें कितने दिन हो गए? चलते चलते उन्हें 40 दिन हो गए। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था, अब तक समाप्त हो गया था। जितना भी वो खाने पीने का सामान साथ लाए थे, वो खाने पीने का सामान भी समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। वे थककर चूर हो गए, वो पूरी तरह से थक चुके थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, और चलते चलते उनके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। लेकिन
वो अपनी मंजिल तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सड़क जो है वो कभी समाप्त ही नहीं होगी, हमें चलते ही जाना पड़ेगा। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। फिर वो जब थक गए तो वो आराम करने के लिए थोड़ा रुके और उसके बाद दोबारा, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। फिर अंत में चलते चलते उन्हें सामने एक वृक्ष यानी पेड़ दिखाई दिया और ये मकान दिखाई दिए बहुत सारे। तो अंत में वो कहाँ पहुंच गए? एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए कि हम किसी नगर के पास पहुंच गए हैं। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे, और शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी वो पग यानी अपने कदम बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला कि जब वे नगर के बिल्कुल पास पहुंच गए, निकट पहुंच गए, तो सबसे बड़ा जो भाई था वो अचानक से रुक गया। उसने धरती पर, जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। क्या बोला वो? कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। शायद उसने वहां पर जमीन पर ऊंट के पैरों के निशान देखे होंगे। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला। मंझला यानी बीच वाला, बड़े और छोटे भाइयों के बीच वाला जो भाई था, ठीक है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला। उसने सड़क के दोनों ओर, दाईं और बाईं दोनों ओर देखा और क्या कहा? संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता होगा। इस हो सकता है कि वो ऊंट जो है एक आंख से नहीं देख पाता होगा, यानी एक आंख से वो अंधा होगा। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। और जब वो कुछ और आगे गए तो सबसे छोटा भाई बोला कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार था। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। फिर उन्होंने, दोनों बड़े भाइयों ने क्या कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, और फिर वो आगे की ओर बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। कि कुछ समय बाद ही एक घुड़सवार, घोड़े पर सवार व्यक्ति जो है उनके पास से निकला और सबसे बड़े भाई ने उसे देखकर पूछा कि घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो? कि तुम्हारी कोई वस्तु जो है वो गुम हो गई है, तुम उसे ही ढूंढ रहे हो ना? तो फिर उसने क्या उत्तर दिया, हाँ। फिर बड़ा भाई क्या कहता है, तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। फिर वो जवाब देता है, हाँ। बहुत बड़ा सा? वो कहता है, हाँ। फिर वो कहता है, वह एक आंख से नहीं देख पाता था ना? कौन बोलता है? ये मंझला भाई, ठीक है। जो बीच वाला भाई था वो बोलता है। फिर वो कहता है, हाँ। फिर छोटा भाई कहता है, एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया उस घुड़सवार से। फिर वो घुड़सवार तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखने लगता है। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, शंका यानी कि शक की नजरों से देखा, ठीक है। और बोला, आ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तीनों भाइयों ने क्या कहा कि हमने तो तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? कौन पूछता है? ये घुड़सवार पूछता है कि फिर तुम्हें उनके बारे में, मेरे ऊंट के बारे में ये सब बातें कैसे पता चली? फिर वो कहते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया कि हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही तीव्र है और हमारी जो आंखें हैं, दृष्टि है, वो बहुत ही पैनी है। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ। उन्होंने एक दिशा दिशा की ओर इशारा किया कि शीघ्रता से
जल्दी से उस दिशा की ओर जाओ, तुम्हें तुम्हारा जो ऊंट है वो वहीं मिल जाएगा। वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। फिर जो घुड़सवार है वो कहता है, नहीं। ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। घुड़सवार क्या कहता है कि नहीं, मेरा ऊंट जो है वो तुम्हारे पास है, तुम्हें ही मुझे उसे लौटाना पड़ेगा, इसलिए मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। फिर भाइयों ने क्या कहा, हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। चिंतित हो गए, वो चिंता में पड़ गए कि हमने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं है, फिर भी ये हम पर शक कर रहा है। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन घुड़सवार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। उस नगर का, उस देश का जो राजा था, उसके भवन में, महल में उन तीनों भाइयों को ले जाया गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास गया। तीनों भाइयों को उसने सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया, कि उनके पास खड़ा कर दिया। किसके पास? सुरक्षा कर्मियों के, यानी गार्ड्स के पास। ठीक है। और वह स्वयं राजा के पास गया, और वो खुद राजा के पास गया उनसे मिलने के लिए। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। रेवड़ों का अर्थ क्या होता है? भेड़ बकरियों का झुंड। ठीक है। उसने कहा, किसने कहा? घुड़सवार ने। किससे? राजा से। और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में तीन व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तो उसने ये बात जो है राजा को बताई। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा। जब उस व्यक्ति ने, घुड़सवार ने, अपनी पूरी बात जो है राजा को बताई, तो राजा ने फिर उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन तीन भाइयों ने ही तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे ऊंट को चुराया है और तुम्हारी पत्नी और बेटे को मार डाला है। फिर वो जवाब देते हुए कहता है, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा था, कि मैंने इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था, तथा उस पर एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। कि उसने, उन तीनों भाइयों ने मुझे ये सब बातें बताई हैं मेरे ऊंट के बारे में, जो बिल्कुल सच है। तो अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है, मेरा ऊंट नहीं चुराया है, तो वो ऐसा, ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, कि राजा ने थोड़ी देर सोचा समझा और फिर सोच समझकर फिर वो क्या बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को एक को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ छिपाया है? राजा ने उन्हें धमकाते हुए बोला कि जल्दी बताओ कि तुमने इस आदमी का ऊंट जो है वो कहाँ छिपाया है। हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दिया। तीनों भाइयों ने क्या उत्तर दिया? कि हम चोर नहीं हैं और हमने ना तो इनके ऊंट को देखा है और ना ही चुराया है। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? कि तब राजा क्या बोला, कि तुमने इस व्यक्ति के कुछ बिना बताए ही उसके ऊंट के बारे में सब कुछ सही सही बताया था, कि वो उस कि वो जो ऊंट है वो एक आंख से अंधा था,
ठीक है? उस पर एक महिला और बच्चा सवार थी। ये बातें महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। भाइयों ने क्या उत्तर दिया कि इसमें हैरानी की, आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? हैरानी। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, कि कुछ भी घटना घटती है तो हमारी नजर जो है उस पर सबसे पहले पड़ जाती है। हमने अपने परिवेश परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। कि हमने जो अपने परिवेश है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, उन्हें अपनी पैनी दृष्टि से, अपनी जो तीखी नजर है उससे देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में यानी कोशिश में बहुत समय लगाया। इसलिए हमने ऊंट को देखे बिना ही बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। राजा ने क्या पूछा कि किसी को भी देखे बिना तुम उसके बारे में इतना कुछ बता दोगे? क्या ये बात संभव है कि ऐसा हो सकता है? फिर भाइयों ने क्या उत्तर दिया? हाँ, ये बात संभव है, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। तब राजा ने कहा, तो ठीक है, हम तुम्हारी सच्चाई की, जो तुम कह रहे हो, अगर वो ऐसा है, यही बात सच है, तो हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। कि राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया, ठीक है, और उसके कान में कुछ बात कही, ठीक है। मंत्री तुरंत मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा। किसके साथ लौटा वो? दो सेवकों के साथ, जो मंत्री है वो लौटा, जो एक बहुत बड़ी बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक ओर हट गए। कि उन्होंने बड़ी सी पेटी ले आए और उस पेटी को सावधानी से द्वार यानी दरवाजे के पास रख दिया, और ऐसे रखा कि इस राजा को वो पेटी साफ साफ दिखाई दे, और स्वयं जो है वो एक ओर हट गए, साइड हो गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या अवलोकन किया कि जो पेटी है वो कहाँ से आई है। उन्होंने अपनी तीव्र तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि से क्या क्या ऑब्जर्व किया कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई है और किस ढंग से उसे रखा गया है, किस तरीके से उसे रखा गया है। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। राजा ने पूछा कि अब बताओ कि इस पेटी में क्या है। महाराज, हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। कि पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें एक छोटी सी गोल वस्तु है। उसमें अनार है, मंझला भाई बोला। बड़े भाई ने कहा कि छोटी सी गोल वस्तु है, और मंझला भाई क्या बोला? उसमें अनार है। हाँ, और वह भी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। ठीक है, फिर छोटे भाई ने क्या कहा कि हाँ, अनार है लेकिन वो अभी कच्चा है। ये देखिए, चित्र में भी आप देख पा रहे हैं, ये है पेटी और उसमें ये है कच्चा अनार। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। कि राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने भी आदेश को तुरंत पूरा करते हुए पेटी को उसके राजा के पास ले आए, और जैसे ही पेटी को खोला और जब राजा ने उस पेटी के अंदर देखा तो उसमें कच्चा अनार उसे दिखाई दिया, और वो हैरान हो गया। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया।
तब उसने ऊँट के मालिक से कहा कि जब राजा ने देखा कि सच में इसमें अनार है, तो वो हैरान हो गया और वहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग वहाँ पर थे, उन सभी लोगों को वो अनार निकाल कर दिखाया। और तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं कि इन लोगों ने इस बात से, इस जांच-पड़ताल से ये स्पष्ट हो गया है कि ये चोर नहीं हैं और ये बहुत ही बुद्धिमान हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो कि इन्होंने जो रास्ता तुम्हें बताया था, जिस दिशा की ओर जाने के लिए कहा था, उसी दिशा की ओर तुम जाओ और अपने ऊँट को ढूंढो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। सभी लोग हैरान हो गए थे, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कौन था? राजा। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। कि उसने अपने सेवकों को आदेश दिया और अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए, पकवान मंगवाए और उन भाइयों की आवभगत सेवा करने लगा, उनका स्वागत करने लगा। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। फिर राजा ने क्या कहा कि तुम लोग जो हो निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? कि जाने से पहले मुझे ये बात ज़रूर बताते जाओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? तब सबसे बड़े भाई ने क्या कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। कि ज़मीन पर जब उसने दृष्टि डाली, नज़र डाली, तो धूल पर ऊँट के पैरों के निशानों से, चिन्ह यानी निशान, उससे उसे पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा ऊँट यहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, कि जब मैंने उस व्यक्ति को देखा जो अपने घोड़े पर सवार था और वो चारों ओर नजर डालते हुए जा रहा था, यानी कि उसे फिर कैसा लगा, तो उसे समझ में आ गया कि वह जरूर कुछ खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। कि अब तुम तीनों में से ये किसने कहा था कि उसका जो ऊंट है वो एक आंख से देख पाता है, यानी एक आंख से अंधा है? तो इसका तो कोई चिन्ह नहीं रहा होगा सड़क पर, तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी। कि वो कौन कहता है? मंझला भाई कहता है कि मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के जो दाईं ओर है, उसकी जो घास जो है वो तो ऊंट ने खा रखी थी, लेकिन मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी, लेकिन जो बाईं ओर की घास थी वो वैसी की वैसी थी। मंझले भाई ने उत्तर दिया कि एक तरफ की घास, दाईं ओर की घास ऊँट ने खा रखी थी, यानी उस आँख से उसे दिख रहा था इसलिए उसने खाई। लेकिन बाईं ओर की घास जो है वो वैसी की वैसी ही थी, वो खाई नहीं गई थी, तो इसका मतलब उसे दूसरी आँख से दिख नहीं रहा था। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। तब कौन कहता है? जब राजा पूछता है कि तुम में से किसने यह अनुमान लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी, तब छोटा भाई कहता है मैंने। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए हैं। कि ऊंट जब घुटने टेक कर बैठता है तो उसका जो चिन्ह है वो बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, महिला के जूते के चिन्ह, और साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, यानी छोटे-छोटे पैरों के चिन्ह, यानी किसी बच्चे के पैरों के चिन्ह, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही।
कि जो तुमने बताया ऊँट के बारे में ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि पेटी के अंदर जो अनार है वो कच्चा है? सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। कि जिस तरह दोनों व्यक्ति उस पेटी को उठाकर ला रहे थे, उससे बिल्कुल साफ-साफ पता लग रहा था कि वो बिल्कुल भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी-सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। कि जब उन्होंने पेटी को रखा, तो मुझे उसके अंदर कोई गोल वस्तु ऐसा लगा कोई गोल वस्तु उसके अंदर लुढ़क रही है। फिर मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि क्योंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी। उद्यान यानी कि बगीचे की ओर से, और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा। कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। तो यानी कि जब तीनों भाइयों को उस भवन में लाया गया, तो उन्होंने आसपास के जगह को उन्होंने अच्छे से देखा था। फिर उसे क्या पता चला उस भाई को कि इसके अंदर जो गोल वस्तु है वो जरूर अनार ही होगी, क्योंकि यहाँ महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार जो है वो कच्चा है? फिर उसने क्या उत्तर दिया, इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं। यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया, और महल की जो खिड़की जो खुली हुई थी उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि आप उद्यान में खुद ही देख सकते हैं कि जितने भी अनार हैं वो कच्चे हैं। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा ने बाहर की ओर देखा तो क्या देखा कि बगीचे में जितने भी अनार हैं, जितने भी वृक्षों पर अनार लगे हुए हैं, वो सभी क्या हैं, कच्चे हैं। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। राजा उनकी ये बातें सुनकर, उनका ये तर्क सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। राजा ने उन तीनों भाइयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेशक तुम्हारे पास धन दौलत और सांसारिक वस्तुएं नहीं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं। बेशक तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, वो है तुम्हारी बुद्धि। कोष का अर्थ क्या होता है, खजाना, ठीक है। कोष का अर्थ होता है खजाना। तो वो क्या है, तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा खजाना है, और वो है तुम्हारी तीव्र बुद्धि। और राजा ने उन तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया। आशा आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।